बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। वह व्यक्ति नाम था राजीव। राजीव एक ईमानदार, मेहनती और नेकदिल इंसान था। उसकी पत्नी राधा एक अच्छा घर का कामकाजी और अपनी बेटी साक्षी को बहुत प्यार करने वाली माँ थी। साक्षी, जो कि केवल 10 साल की थी, बहुत समझदार और खुशमिजाज बच्ची थी। लेकिन उस छोटे से गांव में समय बहुत कठिन चल रहा था। सूखा पड़ा हुआ था और अन्न की कमी हो गई थी। राजीव ने कई बार कोशिश की थी कि वह अपने परिवार के लिए खेतों से अन्न इकट्ठा कर सके, लेकिन बारिश की कमी के कारण फसल खराब हो गई थी। राजीव के पास कोई बड़ा स्रोत नहीं था, फिर भी वह मेहनत करने से कभी नहीं थकता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी। एक दिन राजीव ने सोचा कि यदि वह अपने गांव से बाहर कहीं और काम की तलाश करे तो शायद उसकी परिवार की समस्याओं का हल मिल सके। राजीव ने अपनी पत्नी राधा से इस बारे में बात की और राधा ने भी कहा, तुम हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ करते रहते हो, लेकिन हमें अब कुछ न कुछ बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा दिल अपने परिवार के लिए दुखी है, लेकिन हमें एक साथ मिलकर किसी रास्ते पर चलना होगा। राजीव को अपनी बेटी साक्षी की बहुत चिंता थी। वह सोचता था, क्या साक्षी इस कठिन समय में खुश रह पाएगी। साक्षी का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन राजीव को पता था कि बच्ची को भी इस गरीबी और दुख का एहसास हो रहा है। एक दिन राजीव ने साक्षी से कहा, बिटिया, तुम बहुत समझदार हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करो। हम सब एक साथ मिलकर यह समय भी पार कर लेंगे। तुम खुश रहो और अच्छे काम करो। साक्षी ने अपने पिता को गले लगा लिया और बोली, पापा, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगी। हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है। समय बीतता गया और राजीव ने ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह अपनी मेहनत से अपने परिवार का भला करेगा। वह गांव छोड़कर शहर जाने का मन बना चुका था। साक्षी के लिए यह कठिन समय था, लेकिन उसने अपने पिता को हमेशा उत्साहित करने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसके पिता का दिल बहुत बड़ा है और वह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। शहर में राजीव ने छोटे मोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे वह मेहनत से पैसे कमाने लगा, लेकिन साक्षी और राधा का ख्याल उसे हमेशा सताता था। वह समय समय पर घर फोन करता और बेटी से पूछता, बिटिया, तुम कैसी हो, पढ़ाई कर रही हो न? साक्षी हमेशा हंसते हुए कहती, पापा, मैं हर दिन नई चीजें सीख रही हूँ और खुश हूँ। आप चिंता मत करो, हम सब ठीक हैं। एक दिन राजीव को एक बड़ा काम मिल गया, जिससे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से शहर में एक नया नाम बना लिया। अब वह सोचने लगा कि वह अपनी बेटी साक्षी के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकेगा। साक्षी अब बड़ी हो गई थी। उसकी पढ़ाई में भी बहुत रुचि थी और वह हमेशा अपने पिता की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहती थी। वह जानती थी कि जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए मेहनत और सच्चाई की आवश्यकता है। साक्षी ने बड़े सपने देखे थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, ताकि वह लोगों की मदद कर सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। राजीव ने भी अपनी बेटी के सपनों को सराहा और उसकी पढ़ाई के लिए हमेशा पैसे भेजे। वह जानता था कि साक्षी का भविष्य उज्जवल होगा। वर्षों बाद साक्षी ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वह एक सफल डॉक्टर बनी। राजीव और राधा बहुत गर्व महसूस करते थे। साक्षी ने अपनी मेहनत और अपने पिता के दिए गए आशीर्वाद से यह मुकाम हासिल किया था। एक दिन साक्षी अपने पिता के पास गई और बोली, पापा, अगर आप न होते तो मैं कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजीव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बहुत खुश था। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, तुमने अपने संघर्ष और मेहनत से साबित कर दिया कि कोई भी सपना सच हो सकता है, बस उसे पूरा करने की इच्छा और मेहनत होनी चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाप का प्यार अपनी बेटी के लिए कभी खत्म नहीं होता। एक पिता अपने परिवार के लिए कठिन समय में भी संघर्ष करता है और अपनी बेटी को कभी हारने नहीं देता। सच्चाई, मेहनत और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।